हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं सेंटेंस अरेंजमेंट के सेक्शन को लेके आया हूँ। देखिए कितना आसानी से ये बनता है। चलिए ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सेंटेंस को सजाना पड़ता है। देखिए इट टेक्स, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दियर, ठीक ना। दियर है पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इसके साथ या पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद या तो नाउन आएगा यानी बिफोर आएगा, लेकिन इससे वाक्य खत्म नहीं होगा। इसका मतलब दियर लास्ट में नहीं होगा, और दियर देखिए पी में है, इसका मतलब पी लास्ट में नहीं होगा। तो देखिए तो किस ऑप्शन में पी है, इसमें पी है, इसका मतलब ये छट गया। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ईट टेक्स। देखिए ईट के लिए जब ईट आएगा तो उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है ईट्स। अगर ईट्स के बाद ईट टेक्स के बाद अगर हम लोग टू डालते हैं तो टू चेंज ईट्स अगर दी होता तब यहाँ पे पी नंबर से वाक्य शुरुआत करते, लेकिन यहाँ पे दियर दिया हुआ है जो कि प्लूरल में है। इसका मतलब है कि पी से वाक्य शुरू नहीं होगा। इसका मतलब ये छट गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिएगा जब ये प्लूरल पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके पहले कोई ना कोई प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो प्लूरल नाउन यहाँ पे देखिए पीपल है। इसका मतलब है कि पीपल के बाद ही डियर आएगा, ठीक है। इसका मतलब पीपल के बाद जब डियर आएगा, अर्थात यहाँ आर के बाद पी होगा। तो देखिए आर के बाद इस दोनों में क्या है, यहाँ पे आर के बाद पी नहीं है, ये आर के बाद पी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना नंबर, 3 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जरा दूसरा देखते हैं। बड़ा आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा हो जाएगा। देखिए लाइफ इज, तो लाइफ इज के बाद जो है ना, देखिए इज की इज दिया हुआ है ना। तो इज के बाद हम लोग क्या डाल सकते हैं, ऑग्ली वर्ब आएगा या कोई नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डियर टू। देखिए टू जो है से वाक्य खत्म नहीं होगा। जब टू से वाक्य खत्म नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये नंबर छट गया, 1 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ईज के बाद ईट नहीं होगा। देखिए ईट ईज होता है, न कि इज इट। जब कब इज इट कब होता है, जब क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं ना है। इसका मतलब इज इट नहीं होगा। इसका मतलब इससे जो इज के बाद इट नहीं होगा, इसका मतलब आर से वाक्य शुरू नहीं होगा। ऐसे भी आर से नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, तो 1 नंबर छट गया। अब आगे देखिएगा क्यू से वाक्य हम लोग अगर ये शुरू करते हैं, क्योंकि लाइफ इज, लाइफ जीवन है, एक म्यूट क्रिएचर, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन एक बात और है कि एज से वाक्य खत्म नहीं होगा। जब एज से वाक्य खत्म नहीं होगा, एज से वाक्य खत्म नहीं होगा, इसका मतलब है कि पी नंबर छट गया 2, यानी पी लास्ट में है। इसका मतलब है कि सी नंबर छट गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा जब दिया हुआ इट टू अ मैन, इट टू अ मैन, तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि लाइफ इज, जीवन है क्या, एज डियर टू, एज डियर टू। यानी लाइफ के साथ ये नहीं होगा, लाइफ के साथ इट नहीं होगा, तो इसी से ना होगा। इसका मतलब हर हाल में क्यू से शुरू करना पड़ेगा, और जब क्यू से ही शुरू करेंगे, इसका मतलब है कि इसमें शुरू नहीं है। इसका मतलब कितना नंबर, बी नंबर। बड़ा आसान है, आप लोग थोड़ा सा वॉच कीजिएगा ना, वीडियो अपने आप बना लीजिएगा। देखिए अट्रैक्टेड बाय द सेरेनिटी, मतलब हो गया शांतिपूर्ण वातावरण से आकर्षित होकर, है ना। अब देखिए ए फ्रेंड दिया हुआ है। ए फ्रेंड जब दिया हुआ है तो ए फ्रेंड से तो वाक्य खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हमको कोई ना कोई कम्प्लीमेंट और चाहिए। इसका अर्थ हो गया कि ये दोनों क्यू नहीं होगा, क्योंकि क्यू देखिएगा 1 और 3 के अंत में क्या है, क्यू है। इसका मतलब ये दोनों छट गया। कितना आसान हुआ। अब देखिएगा वन ऑफ द, देखिए द से वाक्य खत्म नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, क्या आई एम गोइंग टू, या आई एम ईटिंग द कुछ, या आई एम वेटिंग फॉर द पीपल बोल सकते हैं, द मैन बोल सकते हैं, लेकिन आर्टिकल सिर्फ लास्ट से खत्म
नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आर से वाक्य खत्म नहीं होगा। ऐसे ही आंसर क्या हो गया, डी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ। देखिए सेट ऑफ आया तो इसका मतलब जब भी सेट बनेगा पूरा नाउन से बनेगा। ठीक है, इसका मतलब पी से वाक्य शुरू नहीं होगा, पी से नहीं होगा, इसका मतलब ये छट गया। अच्छा, एंड से वाक्य खत्म नहीं होगा क्योंकि एंड से कोई ना कोई कंप्लीमेंट यानी हमको कोई ना कोई नाउन चाहिए, तो क्यू भी छट गया। अच्छा, ए कॉम्प्लिकेटेड जैसे बोलेंगे ए न्यू अगर जी बोलेंगे, शर्ट पैंट पेन बोलेंगे तभी ना। इसका मतलब इसके बाद हमको क्या चाहिए, नाउन। तो ए हो गया आर्टिकल, कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। हमको क्या चाहिए, नाउन। इसका मतलब है कि एक कॉम्प्लिकेटेड से भी वाक्य खत्म नहीं होगा, इसका मतलब आर से भी नहीं होगा। आंसर क्या बन गया मित्रों, ए। सिंपल सी बात। देखिए इंडिया, बस खाली देखते रहिएगा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए इंडिया इज ए कंट्री, ठीक है। अब यहाँ दिमाग लगाते, देखिए मच मोर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद क्या आता है, देन आता है। इसका मतलब है हर हाल में जब भी आएगा मोर के बाद क्या आएगा, देन आएगा। देखिए लिखा हुआ है मोर देन, मतलब मोर देन। जब मोर देन आएगा यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा, देन आएगा। इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, मोर है, और मोर के ठीक बाद देखिए देन है। इसका मतलब मोर है क्यू में और देन कहाँ पे है, आर में। इसका मतलब क्यू के ठीक बाद क्या होना चाहिए, आर। तो देखिए तो मित्र क्यू के ठीक बाद आर किस में है, क्यू के ठीक बाद आर, ये देखिए क्यू के ठीक बाद आर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब कितना नंबर आंसर, सिंपल। देखिए डिफॉरेस्टेशन हम सबका हिंदी दे दिए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। देखिए हेल टू हैव के बाद नाउन भी डालते हैं हम लोग और भीतरी भी डालते हैं। अच्छा अब देखिएगा, लेकिन एक तो है वुड से वाक्य खत्म नहीं होगा। जब वुड से वाक्य खत्म नहीं होगा इसका मतलब है कि अंत में पी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पी में ही ना वुड है, इसलिए पी अंत में नहीं होगा। अच्छा अब देखिएगा इन सम, देखिए सम दिया हुआ, तो सम के बाद क्या होना चाहिए, जैसे बोले सम बॉयज आर प्लेइंग, सम बोल देंगे, कुछ पता है नहीं। इसका मतलब सम से भी वाक्य खत्म नहीं होगा, और जब सम से वाक्य खत्म नहीं होगा इसका मतलब आर से वाक्य खत्म नहीं होगा। बचा क्या, अब देखिए दो ऑप्शन में क्यू अंत में है, अब दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ आर और पी में मेरा निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो जरा देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हैव दिया हुआ, क्या दिया हुआ, हैव के बाद देखिए भीतरी है, और काउज्ड क्या है, कॉज्ड है भीतरी। इसका मतलब आर से शुरू करेंगे, देखिए पी में नहीं ना है, आर है भीतरी। इसका मतलब कितना नंबर, आंसर बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सुनामी, देखिए सुनामी दिया हुआ है, इज नॉर्मली ए। अब देखिए फिर वही बात, आर्टिकल से वाक्य खत्म होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब एक नंबर यानी 2 नंबर छट गया। तो जब यहाँ पे दिया हुआ ऑन द, देखिए फॉल आउट है ना, ऑफ एन अर्थक्वेक। अब यहाँ पे ऑन द, अब देखिए ए के ठीक बाद ऑन नहीं होगा, ए के ठीक बाद ऑन नहीं होगा, क्योंकि ए के बाद सिंगुलर नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा। लेकिन आर्टिकल के ठीक बाद हम लोग कोई भी प्रेपोजिशन कैसे डालेंगे, यहाँ तो नहीं बनेगा है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आर के ठीक बाद क्यों नहीं होगा। देखिए ध्यान से, आर के ठीक बाद क्यों नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ ये भी छट गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सी भी छट गया। अब ईज के पहले कोई ना कोई सिंगुलर नाउन होगा, ईज के पहले क्या है, कोई ना कोई सिंगुलर नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन कहाँ पे है, सुनामी है। इसका मतलब है यहाँ पे आर से शुरू करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आर से शुरू करेंगे ना, तो आंसर देखिएगा आर पी क्यू। इसका मतलब कितना नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा वेनिस इज, फिर वही बात, देखिए इन से वाक्य खत्म करेंगे क्या, इसका मतलब क्यू छट गया, क्यू छटा मतलब बी छटा। अच्छा एंड से वाक्य खत्म करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ये छट गया। तो देखिए यही ना कितना आसान हुआ। इसका मतलब है कि पी देखिए दोनों में है, पी अंत में ही होगा, हाँ पी अंत में होगा,
अब हमको क्यू और आर देख लेंगे तो बन जाएगा। अच्छा, वेनिस इज, अब जब इज बोला, अब देखिए इज ब्यूटीफुल सिटी, देखिएगा वेनिस इज ब्यूटीफुल सिटी बोल रहा है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, चूंकि सिटी हो गया नाउन, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, हमको चाहिए आर्टिकल, लेकिन वेनिस के बाद इज है और यहाँ आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब क्यू से भी वाक्य शुरू नहीं करेंगे। जब क्यू से शुरू नहीं करेंगे तो आंसर क्या बचा, बी बचा। आगे देखिए, फर्स्ट फोर दिया हुआ तो यहाँ पे पूरा नाउन आएगा। अब पूरा नाउन आएगा तो फॉर से वाक्य खत्म शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर नहीं आता, फॉर बॉयज, यानी फॉर के बाद पूरा नाउन आएगा, इसका मतलब फॉर से शुरू नहीं होगा। जब फॉर से शुरू नहीं होगा यानी पी वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब दोनों छट गया। अच्छा, अब देखिएगा फोर के बाद ऑफ भी नहीं होगा, है ना। जब फोर के बाद ऑफ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 years, इसका मतलब कितना नंबर, बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आसान तो है, बस खाली हम बराबर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, बस कृपया आप लोग देखते रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, वेल इस्टैब्लिश्ड, इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, ये एडजेक्टिव के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह पी से वाक्य खत्म नहीं होगा, इसका मतलब सी नंबर छट गया, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ईज से वाक्य खत्म करते हैं क्या, नहीं करते हैं, तो ईज से वाक्य खत्म नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 11, हैज मेड दिया हुआ है तो नाउन या ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे कंजंक्शन बट नहीं आएगा, तो बट नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, सी नंबर छट गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इट इज नॉट, है ना, इट इज नॉट, जब इट इज नॉट दिया हुआ है इसका मतलब है कि नॉट से वाक्य खत्म नहीं होगा, इसका मतलब आर छट गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे देखिएगा, यहाँ पे बोला कि हैज मेड, तो मेड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, अस है, इसका मतलब आर है, आंसर क्या हो जाएगा, मेड के बाद देखिए बिकॉज ऑफ, ये कंजंक्शन है, तो हमको मेड के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट हुई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, इसी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ बोला फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स, है ना। अब फिर वही बात, देखिए लाइक द दिया हुआ है, द से वाक्य खत्म नहीं करेंगे, तो ऐसे भी द में नहीं है, चलिए माथा नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं कि मेनी पार्ट्स, है ना, मेनी पार्ट्स के बाद या तो हम लोग मेनी पार्ट्स के बाद आर नहीं करेंगे, मेनी इन मेनी पार्ट्स, है ना, पार्ट्स के बाद स्टेट भी नहीं होगा, क्योंकि मेनी पार्ट्स ये भी क्या हो गया, ये भी नाउन के रूप में आया, स्टेट्स भी नाउन आ गया, तो हमको मेनी पार्ट्स आर, देखिए मेनी पार्ट्स आर, तो मेनी पार्ट्स आर दिया हुआ है, तो मेनी पार्ट्स के बाद जो है ना हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑफ इंडिया, है ना, क्योंकि मेनी पार्ट्स के बाद स्टेट नहीं डाल सकते, तो ये छट गया, है ना। अच्छा, मेनी पार्ट्स के बाद आर नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब ये छट गया, तो बचा क्या, मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना, लाइक द। अब देखिए द के ठीक बाद आर नहीं डालेंगे, ये देखिए द के ठीक बाद आर नहीं डालेंगे, द के बाद क्या आएगा, स्टेट्स, मतलब द के ठीक बाद आर नहीं डालेंगे, इसका मतलब है देखिए द के ठीक बाद आर नहीं डालेंगे, इसका मतलब क्यू के ठीक बाद आर नहीं होगा, तो देखिए क्यू के ठीक बाद आर है यहाँ पे, ये नहीं होगा, तो बचा क्या, बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे फेनोमेनन दिया हुआ है ना, एक वार्षिक घटना। देखिए फेनोमेनन जो है ना ये सिंगुलर नाउन है, और फेनोमेना ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में। और क्राइटेरियन, देखिए ION दिया हुआ है, तो क्या बन गया, क्राइटेरिया, ये हो गया सिंगुलर का फॉर्म, ये क्या हो गया फ्रेंड, प्लूरल का फॉर्म। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो आप वॉच करते रहिए, बनर्जी इंग्लिश क्लासेस में अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।